मैं जानती हूँ तुम्हारा बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तुम्हारा बिजनेस कहाँ गया था जब तुम मेरे पीछे पीछे ग्रीस तक चलाए थे? अरे प्रिया, तब तो प्यार का मामला था ना। प्यार का मामला या। था? तो अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब तो शादी हो गई ना। What? मतलब? प्यार तो दोनों ही करते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, मिसमैच ऑफ लव लैंग्वेज। राज की लव लैंग्वेज के हिसाब से जितनी वो मेहनत करेगा, जितने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा, जितना रिस्क लेगा, जितने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगा, मतलब कि वो कहीं ना कहीं प्रिया के लिए कंफर्ट्स खरीद रहा है। तो उसके लिए बिजनेस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना प्रिया की तरफ अपना प्यार दिखाने का एक तरीका है। और प्रिया की लव लैंग्वेज के हिसाब से उन दोनों को आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस को समझना चाहिए और एक दूसरे की प्रेजेंस को वैल्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यार तो दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर दोनों की लव लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। सेकेंड, परसेप्शन गैप। राज जब भी देखता है कि प्रिया उससे ज़्यादा टाइम रिक्वेस्ट कर रही है तो उसे कहीं ना कहीं अंदर फील होता है कि क्यों ये मेरी स्ट्रगल्स को, मेरे हार्डवर्क को समझ नहीं पा रही है, क्यों इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ तो मैं हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। और प्रिया अपने मन ही मन सोच रही है कि राज उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, उसका सारा का सारा ध्यान उसके बिजनेस के अंदर ही है। थर्ड, इनविजिबल इमोशनल ड्रिफ्ट। राज जितना ज़्यादा काम करता जा रहा है, जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है, प्रिया उतना ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रही है। क्योंकि वो ज़्यादा अकेलापन फील कर रही है तो उसकी कंप्लेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो राज को लग रहा है चाहे वो जो मर्जी कर ले, जितनी मेहनत कर ले, प्रिया कभी भी उसे समझ नहीं पाएगी। और वो जितना अकेलापन फील कर रही है वो उतना ही ज़्यादा कंप्लेन कर रही है। तो बार बार प्रिया की कंप्लेंट सुन के राज को ये फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसे कभी भी खुश नहीं रख सकता। इसलिए कहीं ना कहीं एक साइकिल क्रिएट हो गया है जहाँ पे राज प्रिया के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है और प्रिया उसके हार्डवर्क को एक्नॉलेज या फिर अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है।